ये नहीं 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 आकाश, तुम टेंशन मत लो। मैं आज तुम्हारी हेल्प ले रही हूँ, पर मैं एक दिन मैं कर लूंगी, मैं सीख जाऊंगी कि कैसे अकेले रहना है। मैं अकेले भी रह लूंगी, सब कुछ संभाल भी लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। पर मैं अभी क्या करूँ? मुझे भगवान से ना बहुत शिकायत है आकाश। मेरी फैमिली नहीं, कोई नहीं। और अगर फैमिली के बिना लाइफ जीनी थी तो इससे अच्छा तो मैं लाइफ जीती ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं लाइफ जीती ही नहीं। मैं जीती नहीं। सपना तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली है। लुक एट मी सपना, तुम्हारी फैमिली है। तुम्हारी बहन वापस आ गई है और इसी घर में है। जागृति ही तुम्हारी बहन चक्कू है। राम जी, जागृति ने स्थापित किया था आपको। घर में, परिवार में खुशियां लाना चाहती थी वो, सबको जोड़ना चाहती थी वो बच्ची। ये तो पुण्य का काम है ना, फिर उसे पाप की सजा क्यों मिल रही है? राम जी, आप ना मुझसे मेरा जीवन ले लीजिए, पर जागृति को बचा लीजिए, बचा लीजिए। मैं कितनी स्वार्थी हूँ राम जी। जागृति मेरे लिए हरदम खड़ी रही, हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, पर मैं क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाई आज उसके लिए? मैं क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाई? ये क्या? नहीं, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसने बोला? तुम्हें कैसे पता ये? हाँ, सपना मुझे बस्ती वालों ने खुद बताया है और ये सच है। इसे जागृति का सच पता है तो ये भी पता होगा कि जागृति की याददाश्त वापस आई है या नहीं। कैसे पूछूं इसे? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर जागृति मेरी जग्गू है ना, तो वो अपनी बहन को मुझे अपनी सपना हुआ कि नहीं बताती? वो जरूर बताती मुझे आकर। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है उसकी याददाश्त ही ना आई हो, है ना? हाँ, उसकी याददाश्त नहीं आई है। काश तुम्हें पता नहीं, उसकी याददाश्त नहीं आई होगी। सपना इधर हो, ऐसा ही था, पर अब उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। और एक्चुअली घर में इतना कुछ चल रहा है, उसे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। शायद इसलिए फिलहाल उसने तुम्हें नहीं बताया होगा, बट सच यही है। नन्हे सरकार, छोटे सरकार बड़ी बहू को घर लेकर आ गए। अच्छा, वो लोग आ गए। एक काम करो, तुम जाओ, मैं आता हूं। सपना तुम्हारी बहन वापस आ गई है, उसका अच्छे से ध्यान रखना। बस ये जो बात मैंने तुम्हें बताई है, किसी को बताना मत। देखो, जागृति की सच्चाई सिर्फ मुझे, सूरज और अब तुम्हें पता है सपना। ओके? आई प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस। मैं आता हूं। रिलैक्स। मतलब चक्कू की याददाश्त आने के बाद भी उसने आकाश को नहीं बताया कि मैंने उसे धक्का दिया था। तो वो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है और मुझसे रिश्ता निभा रही है। थैंक यू गॉड। मतलब अब मुझे जागृति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। अब मुझे सिर्फ आकाश को अपने करीब लाने और फिर मेरी लाइफ सेट। आराम से, प्यार से लेकर चलो, हड़बड़ी नहीं है। जागृति,
जागृति, आई एम सॉरी। पीछे हट। आकाश भैया, सूरज ना आपके बारे में बहुत गलत सोच रहा है। राम जी जाने जग्गू ने कहा बोला है उनको ऐसा लगता है कि आपने जानबूझ के उनको गोली मारी है। भैया वो ना बहुत दमदमाया हुआ है, आप उससे बच के रहना। तू चिंता मत कर, मैं सूरज को समझा दूंगा कि मैंने गोली इसलिए चलाई ताकि वो अपनी जिद छोड़कर जग्गू की जान बचा ले। राम जी पर बहुत बिलीफ है ना तुम्हारा। आई एम श्योर वो तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर देंगे जागृति। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और चलना कब से शुरू कर पाएगी मेरी बच्ची? देखिए, इनका घाव ज्यादा गहरा नहीं है, गोली बस इनको छू कर निकली है। होश में आने के बाद सपोर्ट से ये चल तो सकती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कुछ दिनों तक इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट पर रखिए। और फिलहाल के लिए जहां तक हो सके इनका बेड से उठना या चलना फिरना अवॉइड ही कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। सूरज, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है तुझसे, चल। अरे बात तो दरवाजा खोल के भी हो सकती है ना। बात तो गोली चलाए बिना भी हो सकती थी। तूने गोली क्यों चलाई? बोल, क्यों चलाई तूने गोली जागृति पे? देख सूरज, मैं भी तुझसे यही बातें करने आया था। अगर तू उस समय डैड की बात मान के सिचुएशन कंट्रोल में कर लेता ना, तो मुझे गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे गोली चलाने की जरूरत पड़ी क्योंकि तू जिद पे अड़ा था सूरज। गोली तूने चलाई और अब बोल रहा है कि गलती मेरी थी। मुझे दोषी ठहरा रहा है तू। जागृति तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, उस दोस्ती का ही लिहाज रख लेता। दोस्ती का लिहाज किया और दोस्ती निभाई भी, अपनी दोस्त की जान बचाई मैंने। अगर मैं जागृति को पैर में गोली नहीं मारता ना, तो डैड उसके सर में गोली मार देते। और तूने क्या किया? हाँ? अपने जिद के चक्कर में अपने बीवी को मरने के लिए छोड़ दिया। अबे ओ! गोली तूने चलाई है। और क्या कह रहा था डैड से कि इसमें अभी भी 5 गोलियां बाकी हैं। 5 गोलियां चलाने वाला था तू। बोल बोला। आखिरी बार बोल रहा हूं, कान और दिमाग दोनों खोल के सुनना। डैड से गोली की बात की ताकि तुझे टाइम मिले, डैड का ध्यान भटके, लेकिन तेरे इस अक्खड़ बुद्धि दिमाग में कुछ घुसता का है। तुझे तो बस अपनी जिद की पड़ी है ना।